हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम बेसिक से बता रहे हैं। सपोज आपने एक ग्राफ लिया, ठीक है, इस टाइप से। अब है क्या, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे चेक करो बच्चों, वाई बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए x1 के बाद x2 आया तो x2 बढ़ गया ना, वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। लेकिन कुछ स्पेस में यहाँ पर y की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो y3। फिर जैसे ही x बढ़ा, x5 पोजीशन पे आया तो इसका मतलब y की वैल्यू आगे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, लेकिन कुछ जगह वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, आउटपुट के में। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक जनरल वे में लिख रहे हैं x से लेस देन एक्स बी, मतलब x से छोटा है एक्स भी बड़ा है। तब इसके y में रिलेशन प्यारे बच्चों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। y का रिलेशन मतलब यहाँ पे एक फंक्शन मान लो, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब हम इसमें फंक्शन ऑपरेट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे एक चेंजेस ये आएंगे, लेस तो होगा, साथ में इक्वल भी कुछ जगह हो सकता है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स ए को बोल सकते हैं वाई ए, मतलब आउटपुट। ठीक है भाई, वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई ए। अब यहाँ हमने एक्स ए रखा है तो वाई ए नाम दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बी। याद रहेगा बच्चों। ठीक है, अब अगर हम इससे सारे क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन हम लोगों से नहीं हो पाएंगे। ये बेसिक मेथड है। तो इसका एक जुगाड़ वाला मेथड क्या है, डिफ्रेंशिएशन के थ्रू। आपको करना ये है कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है और उसे ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो शो कर देना है। तो इसी से आपकी कन्फर्मेशन हो जाएगी इंक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बच्चों हम इसमें ग्राफ को कंसीडर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चों y बढ़ रहा है। कहीं पर भी सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही है, हमेशा वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे x से लेस देन एक्स बी, तो f ऑफ x से लेस देन f ऑफ एक्स बी। ठीक है, दैट मीन्स y ऑफ a लेस देन वाई बी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इससे एक पैटर्न और याद रखना, चेक करो बच्चों, लेस है तो लेस आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ इंक्रीजिंग। लेस है तो लेस आ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। लेकिन अगर लेस है ग्रेटर आने लगे तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। अभी ये भी सिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि सर सारे क्वेश्चन तो इससे लग नहीं पाते हैं, तो जुगाड़ वाला मेथड क्या है, डिफ्रेंशिएट करो और डिफ्रेंशिएशन को ग्रेटर देन ज़ीरो शो कर दो। याद रखना, स्ट्रिक्टली की केस पे इक्वलिटी नहीं होती है, और इंक्रीजिंग जब सिर्फ लिखा हो तो इक्वलिटी होल्ड होती है। लेकिन बोर्ड आपको अगर ये गलती करके आते हो तो बोर्ड आपको पूरे नंबर देता है, क्योंकि ये छोटी मोटी मिस्टेक थोड़ी बहुत एनसीईआरटी में भी हुई है। ठीक है, तो परेशान मत हो, लेकिन आपको सही कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इक्वलिटी होल्ड होगी, अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो बच्चों इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी। चलो, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ग्राफ इस टाइप से लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, चेक करो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y कम हो रहा है। चेक करिए, y1 ये बच्चों y2, लेकिन कुछ स्पेस पे यहाँ पे x तो बढ़ रहा है लेकिन y कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको बच्चों मान लेते हैं y3, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y3। फिर आगे x बढ़ा, फिर वैल्यू कम हुई, यस या नो। तब यहाँ से रिलेशन क्या निकला, ध्यान दीजिए, x से लेस देन एक्स बी, बट जैसे ही हमने आउटपुट निकाला या फंक्शन ऑपरेट करा
तो प्यारे बच्चों इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और इक्वालिटी क्यों आ रही है, क्योंकि कुछ जगह आउटपुट कांस्टेंट आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स पी, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, डिफ्रेंसिएशन वाला। डिफ्रेंसिएशन को आपको शो करके लाना है लेस देन इक्वल ज़ीरो, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए एक ग्राफ कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से बनेगा। इसमें क्या है, चेक करो, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y इसमें कम होता जाएगा, यस या नो। तो आपको समझाया भी था कि अगर जैसे x लेस देन पे दिया है और फंक्शन ग्रेटर पे आ जाए तो समझ लेना वह डिक्रीजिंग की बातें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका जुगाड़ वाला मेथड क्या है, डिफ्रेंशिएट करो और क्या शो कर देना, लेस देन ज़ीरो। याद रखना स्ट्रिक्टली के केस में इक्वालिटी होल्ड नहीं होती है, अगर सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन लिखा है तो बच्चों इक्वालिटी होल्ड होगी, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक से पॉइंट। अब हम लोग एक वर्ड क्लियर करेंगे, इसका नाम है मोनोटोनिक। क्या नाम बच्चों, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। मोनोटोनिक का मतलब होता है सिंगल बिहेवियर। क्या होता है, सिंगल बिहेव करना। अब सिंगल बिहेव जब होएगा तो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू, ध्यान दीजिएगा। एक हमने ग्राफ लिया, ठीक है, ये हमने प्यारे बच्चों ए पॉइंट लिया, ये हमने बी लिया और ये हमने सी लिया। अब चेक करो, अगर हम बात करें ए से बी में तो किस में बात करेंगे, ऑन ए टू बी। तो ए टू बी में चेक करो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बी टू सी में बच्चों, तो बी टू सी में क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्या लिख दिया हमने, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब भाई सिंगल बिहेवियर है ना, तो सिंगल बिहेवियर ए से बी में ही और बी से सी में ही है। लेकिन अगर हमने जैसे ही मिक्स करा, हमने क्या लिखा, ऑन ए टू सी, तो अब यहाँ पे सिंगल बिहेवियर रहा नहीं, यहाँ पे देखो इतने में इंक्रीज कर रहा है, इतने में डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम बच्चों लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, याद रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है आपको, 3x प्लस 17, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले फर्स्ट मेथड सीखेंगे, बेसिक वाला। अब हमने लिया x1 लेस देन x2, भाई चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग, स्टार्टिंग तो ऐसे ही करनी होती है। फिर हमने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर इसमें बच्चों ऐड करेंगे 17, तो चेक करो ये हो जाएगा आपके लिए fx1 और ये बच्चों हो जाएगा fx2। अब ये तो कंडीशन आ गई, लेस लिया और लेस आ गया, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया यह फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ऑन रियल नंबर, ऑन रियल नंबर, क्योंकि सारी वैल्यू के लिए पास होगा। अब इसका दूसरा मेथड सीखो, दूसरा मेथड ज़्यादा बेटर मेथड है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करा बोथ साइड, तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 3। अब 3 कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव है, इसमें हम कोई भी वैल्यू रखें सबके लिए पास है। तो क्या वर्ड लिखेंगे, लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ठीक है, गिवन फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करें, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई की पावर 2x और दोबारा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। तो ये हो जाएगा 2e की पावर 2x, ठीक है। वी नो दैट e की पावर 2x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी क्या नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। अब हमने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा,
तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी एफ डैश एक्स हो जाएगी, ठीक है। और एफ डैश एक्स पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एवरी वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वैल्यू के लिए ये निगेटिव नहीं दे पाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। किसी भी वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं दे पाएगा, इसलिए बच्चों क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए रियल नंबर, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, इसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो पहला केस ये है कि 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, तो हमने कंडीशन ली ऑन 0 से π/2। अब 0 से π/2 लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos x का नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये हो गया एफ डैश एक्स, क्या हो गया एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा इंटरवल है इनका π/2 से पाई में, अब ध्यान दीजिए π/2 से पाई लाइज करता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, तो cos x के आउटपुट कैसे आ गए, नेगेटिव आ गए, और cos x किसके बराबर है आपका एफ डैश एक्स के, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे केस में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, इन 0 से पाई। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में आप एक चेंज कर लिया करो भाई, ये सब ओपन इंटरवल पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये थोड़ी बहुत एरर हर एक बुक में होती है। आइए अब हमको चेक करना है ऑन 0 से पाई में, ठीक है। तो पहला केस हमने इसको ब्रेक करा, 0 से π/2 में अभी हमने प्रूव करा है कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर बच्चों हमने π/2 से पाई में प्रूव करा है, ये क्या है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अब थोड़े इंटरवल में डिक्रीज़ कर रहा है, थोड़े में इंक्रीज़ कर रहा है, तो आफ्टर ऑल क्या लिखें, ऑन 0 to पाई लिखेंगे नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इस पूरे इंटरवल में क्या हो गया, इसमें मोनोटोनिक वर्क नहीं कर रहा, मोनोटोनिक मतलब सिंगल बिहेव, तो इसलिए हमने लिखा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय। अब आपको फंक्शन क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3, इसे डिफ्रेंशिएट करो तो आ जाएगा 4x - 3। तो पहला केस है आपका, शॉर्ट में लिख देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा अब यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनको इंटरवल चाहिए, ठीक है, इस वजह से। तो एफ डैश एक्स है आपका 4x - 3, अब इसे शिफ्ट करो तो 3/4, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख रखा है बेसिक वे में वेवी कर्व, एनी पॉइंट ऑफ राइट पॉजिटिव एंड लेफ्ट नेगेटिव। अगर आपको वेवी कर्व मेथड नहीं आता है तो वेवी कर्व मेथड की हमने 20 मिनट की सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उससे आप जाके अच्छे से पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर का मतलब होता है राइट, ठीक है। अब पॉजिटिव साइड आ गया तो इसका मतलब 3/4 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब हम प्यारे बच्चों चलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, तो 4x - 3 लेस देन 0, तो x की वैल्यू 3/4 आ गई, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑफ राइट क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव, और लेफ्ट क्या होता है, नेगेटिव। तो अब हमने लेस देन वाला लिया है, तो लेस देन मतलब -∞ से 3/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय। एक इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल को फाइंड करना है, तो 2x³ 3x², 36x + 7, डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ आ जाएगा 6x², 6x - 36। अब इसके बच्चों फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से 6 कॉमन होगा, ठीक है। तो अब बच्चों इसके फैक्टर करे जाएं, तो -3x + 2x, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो x - 3, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो x - 3, दोनों में कॉमन हो जाएगा बच्चों x - 3, तो x + 2 बचेगा, ठीक है। अब पहला केस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो 6 टाइम एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 6 पॉजिटिव है, दूसरे साइड जाएगा तो साइन वही रहेगा, ठीक है। इससे पॉइंट्स आएंगे आपके -2 और इससे आएगा 3, ठीक है। वे भी कर्व बनाइए प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो -∞ से -2 यूनियन 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम लेंगे सेकेंड केस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो 6 टाइम एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 लेस देन 0। 6 कहाँ चला जाएगा, 0 के साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 0, ठीक है। अब देखो वे भी कर्व बनाइए -2 एंड 3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग इंटरवल आ जाएगा -2 से 3।